हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एएलपी एंड टेक्नीशियन की फुल सिलेबस डिटेल देखेंगे। बहुत से स्टूडेंट की कन्फ्यूजन रहती है कि एएलपी और टेक्नीशियन की फुल सिलेबस क्या है। बहुत से स्टूडेंट को पता है, बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता रहता है। तो आज हम सिलेबस के बारे में A to Z जानकारी जानेंगे। पीटी से लेके आपको पूरे मेरिट बनने तक, यानी कि फाइनल मेरिट बनने तक की पूरी सिलेबस जानेंगे और आपको बताएंगे इस वीडियो में कि वैकेंसी एएलपी या टेक्नीशियन की कब तक आने की संभावना है। क्योंकि वैकेंसी आई हुई 5 साल से ऊपर हो गया। आपको पता होगा कि रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन की वैकेंसी 5 साल पहले आई थी, जो है 18 में आई थी। उसके बाद वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। दोस्तों, आपको पता है कि 2024 में इलेक्शन है। वैकेंसी कभी भी आ सकती है, आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, 10 दिन, 1 महीना, लेकिन वैकेंसी आपको सितंबर या अक्टूबर के फिक्स मंथ, सितंबर नहीं तो अक्टूबर में फिक्स है कि आपकी वैकेंसी आएगी। अच्छा खासा पोस्ट ऑफ वैकेंसी आई है, मतलब अच्छा खासा पोस्ट ऑफ वैकेंसी आने वाली है। क्योंकि आपको पता है कि लगभग 40,000 से लगभग 60,000 के अप्रॉक्स 40 से 60,000 के आसपास में सीट आएगी, जिसमें एएलपी रहेगी, आपको टेक्नीशियन रहेगी और आरपीएफ रहेगी। ये तीनों पोस्ट पर अच्छा खासा वैकेंसी आएगी। तो हम लोग इस वीडियो में एएलपी एंड टेक्नीशियन की सिलेबस जानेंगे कि दोस्तों एएलपी के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो जैसे कि एएलपी के लिए आपको आईटीआई या बीटेक या डिप्लोमा ये कोर्स होनी चाहिए, तो ही आप एएलपी के लिए अप्लाई कर पाइएगा। अगर आप इंटर पर अप्लाई करते हैं, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो आप इंटर लेवल पे ओनली टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करेंगे। जैसे कि हम बता दें, इलेक्ट्रीशियन कर लिया आईटीआई, फिटर से है, आप इलेक्ट्रॉनिकल से है, इलेक्ट्रॉनिक से है, मैकेनिक है, ऑटोमोबाइल है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, एयर कंडीशनर है, वेल्डर है, फिल्टर है। जितने भी ऐसे पोस्ट होते हैं जिसके लिए आईटीआई बीटेक या डिप्लोमा सब किए, तो वो आप एलिजिबल है ड्राइवर पोस्ट के लिए, यानी कि एएलपी के लिए, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। जैसे कि 1 साल की कोर्स जो मैकेनिकल डीजल की होते हैं, वो भी एएलपी के लिए भर सकते हैं, लेकिन वो टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और वो अगर इंटर पे भरते हैं तो वो टेक्नीशियन के लिए भी अवेलेबल होते हैं। तो आइए इसमें हम लोग सिलेबस के बारे में जानेंगे। जैसे कि एएलपी टेक्नीशियन के फुल सिलेबस ही हमारा आज का टाइटल है, यही हमारा फुल सिलेबस रहेगी। हम जानेंगे कि एएलपी टेक्नीशियन के कितने स्टेज में एग्जाम होते थे। दोस्तों, यहाँ स्टेज CBT 1, CBT 2 और साइको, 3 स्टेज में एएलपी एंड टेक्नीशियन की एग्जाम होती है। जिसके हम सबसे पहले CBT 1 बताएंगे, जो आपको कॉमन होती है। जो जितने भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं सबको ये CBT 1 देनी है, इसलिए मैंने यहाँ कॉमन लिखा है। यानी कि जो एएलपी के लिए अप्लाई किए वो भी एग्जाम देंगे, जो टेक्नीशियन के अप्लाई करें वो भी एग्जाम देंगे। तो और ये ओनली आपको क्वालिफाई नेचर रहता है, इसमें मेरिट से कोई मतलब नहीं, ये आपको पास करना रहता है। तो इसकी सिलेबस की बात करें तो मैथ से क्वेश्चन रहते हैं, रीजनिंग से रहते हैं, साइंस से रहते हैं, जनरल अवेयरेंस और करेंट अफेयर्स। इन चारों पांचों सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन रहते हैं। जो टाइम की बात करें तो आपको टोटल 1 घंटा की टाइम रहती है, यानी कि 60 मिनट की टाइम दिया जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 75 क्वेश्चन रहते हैं, निगेटिव मार्किंग 1/3 रहती है और मिनिमम क्वालिफाई मार्क भी रहती है। क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले जो एग्ज़ाम हुई थी 2018 में, इतना बहुत से कम स्टूडेंट थे जिसकी नंबर इतनी कम लाई थी कि रिजल्ट 2 बार 3 बार गया, 15 नंबर, 20 नंबर, 18 नंबर पर कैंडिडेट पास हुआ और वो अब जॉब कर रहे हैं। तो हम लोग मिनिमम क्वालिफाई मार्क की बात करें तो जैसे यूआर के है तो 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 25%, यानी कि 75 का इतने परसेंट लाने। अगर नंबर में देखा जाए तो जनरल से है तो आपको आउट ऑफ 75 में हम बात करते हैं 30 मार्क चाहिए, और आपको ओबीसी में 22.5, एससी में 22.5 और एसटी में आपको 18.75, यानी कि इतने आउट ऑफ 75 में आपको मिनिमम क्वालिफाई मांग रहा था। क्योंकि पिछले बार वैकेंसी में सीट भी अच्छा खासा था, कैंडिडेट बहुत से कैंडिडेट नहीं पास कर पाए, तो क्वालिफाई मार्क्स से बहुत से कम नंबर पे कैंडिडेट को पास किया गया। और जो CBT 1 की एग्ज़ाम होगी, जिसमें CBT 1 में वैकेंसी का 15 गुना स्टूडेंट को, यानी कि जितने नंबर ऑफ वैकेंसी उसके 15 गुना स्टूडेंट को CBT 2 के लिए क्वालिफाई किया जाए। अगर आपको बता दें कि अगर 100 सीट है तो इसका अगर 15 गुना कर दे तो यानी कि 1500 स्टूडेंट को CBT 2 के लिए है वो जो आपको क्वालिफाई कर दे। जो CBT 2 की एग्ज़ाम होगी उसके लिए क्वालिफाई किया जाएगा। अब जब CBT 2 कीजिएगा तो CBT 2 में आपको 2 पार्ट में एग्ज़ाम होगी, पार्ट ए और पार्ट बी। तो दोस्तों, पार्ट ए ओनली PCM कैंडिडेट के लिए, जो टेक्नीशियन के लिए अप्लाई किए है वो पार्ट ए देंगे ओनली, और जो एएलपी के लिए अप्लाई किए वो पार्ट ए भी देंगे और पार्ट बी भी देंगे। तो पार्ट ए की सिलेबस की बात करें तो इसमें CBT 1 की सिलेबस जो भी है CBT 1 की, जैसे मैथ, रीजनिंग, साइंस,
जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर, यही आपको सिलेबस रहेगी। और एक एक्स्ट्रा सिलेबस ये रहती है बेसिक इंजीनियरिंग साइंस एंड बेसिक ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग। इससे लगभग 10 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन किसी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन किसी में 8, किसी में 7, 4, 3 इसी तरह क्वेश्चन रहते हैं। तो बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक इंजीनियरिंग साइंस से क्वेश्चन आपको रहेंगे। तो CBT 1 की सिलेबस बाकी एक एक्स्ट्रा रहती है। बाकी टाइम की बात करें तो इसमें 90 मिनट की टाइम रहेगी, यानी कि 1.5 घंटा की आपकी टाइम रहेगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग वही 1/3 रहेगा आपका। और मेरिट बेस्ड ऑन CBT 2 पार्ट ए, यानी कि मेरिट जो आपको बनेगी, आपको इसी सेक्शन पर मेरिट बनेगी। जो पार्ट ए सेक्शन है इसी पर आपको मेरिट बनेगी। तो दोस्तों जहाँ तक मेहनत करने की बात है तो आपको इसमें करना है, क्योंकि इसमें ही आपको नौकरी होगी। इसमें जितने क्वालिफाई मार्क से ऊपर आप जितने भी लाए अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि मेरिट बनेगी तो आपको पार्ट ए पर ही बनेगी। अब हम पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में रिलेटेड टू ट्रेड, यानी कि जो कैंडिडेट ALP के लिए अप्लाई किए हैं उसका जो ट्रेड होगा, जैसे ITI से आप किए होंगे तो फिटर आप लिए होंगे, या इलेक्ट्रिशियन होगा, इलेक्ट्रिकल होगा, मैकेनिक होगा, यानी कि ALP अप्लाई करनी है। यानी कि पार्ट बी में जैसे आपका ट्रेड से रहेगा, इलेक्ट्रिशियन से किए हुए ट्रेड तो आपसे ट्रेड से क्वेश्चन रहेगा, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, डिप्लोमा किसी भी क्षेत्र से आप किए, जैसे एयर कंडीशन, मैकेनिकल, वेल्डर, एयर कंडीशनर, इस सब से जिससे भी आप किए अपना कोर्स ITI, डिप्लोमा, BTech किसी भी उस ट्रेड से आपकी क्वेश्चन आएगी। इनकी बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आपको 75 रहेंगे। टाइम ड्यूरेशन आपको 60 मिनट यानी कि 1 आवर का टाइम दिया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क इसमें जो रहेगी आपको 75 में 35% मार्क, यानी कि अगर मार्क में निकाले तो 26.25, यानी कि 26.25 मार्क लाना है। दोस्तों अगर आपको हम बताएं कि आपको लग रहा है कि बहुत ईजी होगा इतना मार्क लाना, यानी कि पिछले वैकेंसी का डेटा अगर देखे होंगे आप तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जिसने ट्रेड टेस्ट में ही डिस्क्वालीफाई कर गए थे, फेल कर गए थे। अगर ट्रेड टेस्ट में आप क्वालिफाई कर लिए और यहाँ की बात करें, यहाँ आप 100 में अगर 90 प्लस भी मार्क ला लिए तो आपका कोई मतलब नहीं इस मार्क का, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यानी कि ट्रेड टेस्ट पास करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये ट्रेड पास करिए तभी आपको जो टेक्नीशियन की डिग्री, टेक्नीशियन का जो पोस्ट है वो भी मिलेगी। अगर आप साइको पास करते हैं तो ही आपको ALP होगी। लेकिन अगर बात करें कि ट्रेड टेस्ट मस्ट भी पास होना है, यानी कि आपको यहाँ मस्ट भी जोड़ लीजिए, आप मस्ट भी क्वालिफाई आपको किसी न किसी तरीके से आपको करना है। अगर यहाँ डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो यहाँ अगर आपको 99 भी मार्क है तो आप डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो ट्रेड टेस्ट की सिलेबस बहुत ज़्यादा होती है। बहुत से कैंडिडेट एग्ज़ाम जब ट्रेड टेस्ट सेकेंड CBT पास करते उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करते, बहुत से कैंडिडेट तो एग्जाम के टाइम में पढ़ना स्टार्ट करते। तो दोस्तों अगर ALP की वैकेंसी सितंबर अक्टूबर में फिक्स है कि आएगी, आप कन्फर्म लिख के रख लीजिए, सितंबर अक्टूबर में वैकेंसी देगी ही सरकार। अब जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसी दे, लेकिन 40,000 से प्लस से वैकेंसी देगी। आगे हम सिलेबस की बात करें तो ये आपको ओनली क्वालिफाई नेचर रहेगी। जो LP कैंडिडेट LP के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं वही ये एग्जाम देंगे ट्रेड टेस्ट के लिए। अगर PCM से अप्लाई करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से आप, तो आपको पार्ट A की एग्ज़ाम होगी, बाकी आपको बी की एग्ज़ाम, पार्ट B की एग्ज़ाम नहीं देनी है। अब जो कैंडिडेट पार्ट B में क्वालिफाई कर जाएंगे वो कैंडिडेट को अब साइको देना है, यानी कि आपको साइको देना है। जो ओनली ALP कैंडिडेट, जो कैंडिडेट ALP यानी कि लोको असिस्टेंट पायलट ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई किए, उसको अब साइको एग्ज़ाम देना है। साइको एग्ज़ाम यानी कि LP स्टूडेंट की रहेगी, जो ओनली क्वालिफाई रहेगी, यानी कि आपको क्वालिफाई करना है। और जितनी भी क्वेश्चन मार्क पूछे जाते हैं उसमें आपको 42 नंबर यानी कि 42 मार्क्स लाना रहता है मिनिमम। उसमें इतनी नंबर रहते हैं या नंबर ऑफ क्वेश्चन शायद 100 या 120 ऐसे कुछ रहता है, प्रॉपर वे में मुझे याद नहीं है, लेकिन मिनिमम 42 मार्क आपको लाना रहता है। तो आप साइको क्वालिफाई करेंगे तो आप ALP यानी कि जो असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं वो आप हो जाएगा। यानी कि ALP के लिए अगर साफ साफ बताएं तो ALP के लिए कितना स्टेज हो गई आपकी, यानी कि सबसे पहले आपको CBT 1 क्वालिफाई करना है। ये क्वालिफाई करने के बाद आपके CBT 2 देना है। CBT 2 में आपको पार्ट A भी देना है, इसके बाद पार्ट B भी देना है। तो ये आपको मेरिट बेस रहेगी, जिस पे आपको मेरिट बनेगी। ये आपको ओनली क्वालिफाई नेचर, ये क्वालिफाई करने के बाद इसके बाद आपको साइको एग्ज़ाम देनी है। अब साइको एग्ज़ाम आपको पास करना है, यानी कि ALP के लिए आपको फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज, इतने स्टेज से आपको जो ना देन फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद आपको मेडिकल, ये सारे हो गए ALP के लिए। अगर हम बात करें जो PCM है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उसको CBT 1 देना है आपको। CBT 1 देने के बाद CBT 2 का पार्ट A देना है। बस ये 2 एग्ज़ाम देना है और इसी पर आपको मार्क बनेगी। अगर आप ALP से अगर आप पार्ट B क्वालिफाई कर देते, अगर साइको में आप
फेल हो जाते हैं तो आपके लिए टेक्नीशियन की पोस्ट रहेगी। अगर आप इंटर किए हुए तो आप टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आपको टेक्नीशियन की नौकरी मिल जाएगी। साइको जब तक आप पास नहीं करिएगा तब तक आपको एएलपी की वेज जॉब नहीं होने वाली। तो दोस्तों ये आपकी सिलेबस और इसकी कैटेगरिया रही कि किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या सिलेबस होती है, क्या कैटेगरिया, आपने सारा समझ लिया। लेकिन अब वैकेंसी के बारे में बात करें आपको, तो वैकेंसी आपको बहुत जल्दी आने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट एएलपी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए, तो वो अपना तैयार रहे। वैकेंसी आपको 40,000 से लेके 75,000 के अनुमान में से बहुत से यूट्यूब आप वीडियो देखेंगे, लेकिन 40,000 प्लस वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। और वैकेंसी आपको सितंबर मंथ के लास्ट तक या अक्टूबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक आ जाएगी ये वैकेंसी। और क्योंकि अगले साल मार्च अप्रैल में आपके इलेक्शन है, तो इलेक्शन से पहले सरकार ये लॉलीपॉप के तौर पे आपको देगा ही, ये आप कंफर्म रहिए। तो दोस्तों जो भी एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं वो अपना सिलेबस जान लिए, अब तैयारी में लग जाइए। किसी भी सर का अपना बैच परचेज कर लीजिए या खुद से सेल्फ स्टडी करिए और अपनी तैयारी पे जोर है। क्योंकि आपको पिछले साल जो हुआ था आप को 17-18 नंबर पर जो पास हुए, तो इस बार आप सोच रहे हैं कि 17-18 या 20 नंबर पर पास हुए, ऐसा नहीं। कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है, कैंडिडेट भी बहुत आ चुके हैं, क्योंकि 5 साल से वैकेंसी नहीं है। रेलवे की वैकेंसी आती है तो समझ लीजिए 1 करोड़ से ऊपर ही कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई होती है। तो सोच लीजिए कंपटीशन कितनी हाई होने वाली है। तो दोस्तों ITI करने वाले कैंडिडेट और बीटेक डिप्लोमा के लिए बहुत सुनहरा ऑप्शन है। तो जो भी ITI कैंडिडेट किए हैं वो अपना तैयारी जरूर करिए। आप थोड़ी भी कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपकी नौकरी जरूर हो जाएगी। तो इस वीडियो हम लोग सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे, इसकी सिलेबस कैटेगरिया क्या होती है। आपको सिलेबस के लेके कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर लीजिएगा, आपकी कमेंट की हम जरूर रिप्लाई किया जाए। बाकी हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। अगर कभी भी एएलपी की वैकेंसी लेके कोई भी अपडेट आती है आरआरबी की तरफ से तो आपको इन्फॉर्म कर दिया चैनल की तरफ से। तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।